गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत बनाने के लिए किन नियमों पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है उनको आज हम समझते हैं। चलिए, संस्कृत बनाने के लिए हमें 5 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला है आपका कारक, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, चौथा है पुरुष और पांचवा है काल। इसके लिए हमने ट्रिक दिया है कल्पुबक। कल्पुबक का हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं। क का मतलब होता है काल, ल का मतलब होता है लिंग, प का मतलब होता है पुरुष और क का मतलब होता है कारक, व का मतलब होता है वचन। चलिए हम लोग इन नियमों को समझते हैं। चलिए हम नियमों को समझते हैं। पहला नियम है संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए संस्कृत व्याकरण में साधारण नियम यह है कि कर्ता जिस पुरुष वचन में होता है, क्रिया भी उसी काल के अनुसार हमेशा उसी पुरुष वचन में होती है। ठीक, इसके नियम को समझ लेते हैं। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, या क्या करा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी हमेशा काल के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे वह पढ़ता है, देखिए यहाँ क्या है, सा पठती। उसी दूसरे नियम को समझ लेते हैं। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन की है, ये क्या बोले, यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी हमेशा काल के अनुसार मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नियम को कवर करते हैं। चलिए हम क का समझ गए, ख का समझ गए, ग का अब समझते हैं। यहाँ कह रहा है यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन की है, क्या कर रहा है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन की है तो उसकी क्रिया भी हमेशा काल के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। काल क्या होता है, जैसे कहिएगा है, था, थे, थी, ठीक है, गा, गे, गी, ठीक। इस तरह से इसमें भी 5 लकार होते हैं, उसी को हम लोग काल कहते हैं। क्रिया जिसके क्रिया को करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। तो कहते हैं काल के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। जैसे देखिए पर ये कौन लकार है, ये आपका लट लकार है। काल कौन हो, काल हो गया, ये लट लकार, लट लकार ये आपका हो गया। लट लकार वर्तमान काल का है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसमें है प्रथम पुरुष अगर करता अगर एक वचन की है तो ये इसमें जो है क्रिया में भी एक ही वचन की होगी। क्या कहता है, तो क्रिया भी हमेशा काल के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। स पठती। अगर यहाँ मध्यम पुरुष अगर कर्ता मध्यम पुरुष में एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी देखिए उसी के काल के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे पठसी, उत्तम पुरुष में आपका हो गया अहम पठामी। ठीक, जैसे आप लोग पढ़ते हैं स मनवा, तो मनवे दोनों, ते मनवे लो, तो मन तुम, युवम मन तुम दोनों, युवम मन तुम लो, अहम मन मैं और आवम मन हम दोनों और वयम मन हम लोग। ये होता है 9 रूप होते हैं, जैसे आप लोग अंग्रेजी व्याकरण में याद करते हैं, ही मनवा, सी मनवा, दिस मनवा, दिस मनया, दैट मनवा। इसी तरह आपको संस्कृत में भी 9 रूप आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका अनुवाद सही से बनेगा। उसके बाद आपका आ जाता है लट लकार, पढ़िएगा। लट लकार में आ जाता है प्रथम पुरुष एक वचन में ती, ता, द्विवचन और बहुवचन में हो जाता है अंति। उसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में था और मतलब बहुवचन में था आ जाता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी आपका आमी एक वचन, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमा हो जाता है। तो हमको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अच्छा लग रहा होगा या आपको हमसे कुछ फायदा मिल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान और बढ़ता है, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आप जिसको मदद कीजिएगा उनका भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर मेरे चैनल का नाम है मल्टी टैलेंटेड एमसीसी। अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, मल्टी टैलेंटेड एमसीसी 1084। ठीक है, वहाँ भी हमने हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक आ रहा है तो उसको जरूर देखें और उससे काफ़ी लाभ उठाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।